हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल आज की क्लास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बच्चों की काफ़ी डिमांड थी कि यस मैम इसके ऊपर क्लास है जो ज़रूर बनाई जाए। बिल्कुल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पेपर प्रेजेंटेशन की, क्योंकि कई बार आपने अपनी क्लास में दोनों तरीके के एग्जाम्पल देखे होंगे। एक ऐसा बच्चा जो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ करके गया है, उसको बहुत अच्छे तरीके से जितने भी क्वेश्चन है वो आते हैं, लेकिन उसने उस तरीके से अपने क्वेश्चंस को प्रेजेंट नहीं किया और जिसकी वजह से उसका आउटपुट वैसा नहीं आया जैसा उसने सोचा था। और आपने ऐसा एग्जाम्पल भी देखा होगा जहां बच्चे को इतने ढंग से चीजें नहीं आ रही थी, लेकिन पेपर प्रेजेंटेशन में उसने ऐसे चीजें शो की कि उसको उतना अच्छा आउटपुट है जो मिल गया जो उसने सोचा भी नहीं था। यस, यहाँ पर बहुत जरूरी है पेपर प्रेजेंटेशन, क्योंकि हमें चीजें आती हैं तो हम उसको किस तरीके से किस वे में सजा करके कैसे लिखें कम टाइम के अंदर। क्योंकि हम ऐसा भी नहीं है कि हम उस पर बहुत टाइम स्पेंड करके उसको इतना धीरे धीरे लिखेंगे, क्योंकि हमें पेपर में सोचना भी है और लिखना भी है। तो दोनों चीजें जब हम कर रहे होंगे तो हैंडराइटिंग पर और पेपर प्रेजेंटेशन पर कहीं ना कहीं हमारा ध्यान हट जाएगा। लेकिन फिर भी हम अभी से इन 3 से 4 दिन में ऐसी प्रैक्टिस में लेकर के आए चीजें कि हमारा पेपर प्रेजेंटेशन है जो बहुत अच्छा हो, जिसकी वजह से हमने जितना चीजें सोची है उस हिसाब से हमें नंबर है जो मिल जाए। अब देखिए, बाकी सब्जेक्ट्स तो आपके थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, जहां पर आपको अगर एक टीचर ने भी बता दिया तो वही फंडा आप दूसरे सब्जेक्ट में भी अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि थ्योरी है ना। अब हमारा सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग, जिसमें आपको लिखनी होगी क्वेरीज, जिसमें आपको करने होंगे प्रोग्राम्स। अब जब आप ये चीजें कर रहे होते हो ना, तो फिर आपको कैसे पेपर के अंदर प्रोग्राम्स को प्रेजेंट करना है और कैसे क्वेरीज को प्रेजेंट है जो करना है। क्योंकि जब आपका कोई कॉपी चेक करेगा ना, तो आप उसके पास नहीं खड़े होंगे और ये नहीं बता रहे होंगे कि ये मैंने ये लिखा और ये मैंने ये लिखा है। तो आप वहां पर प्रेजेंट नहीं होंगे, तो आपके एब्सेंट में ही उसको चीजें समझनी है। तो आप कोई ऐसा कमाल करो अपनी कॉपी के अंदर कि देखते ही बंदे को समझ में आ जाए कि अच्छा ये चीज आपने लिखी, और वो नंबर देने पर आपको मजबूर हो जाए। तो यस, कैसे हम लोग करेंगे? अब देखिए, हमारे थ्योरी भी आएगी, क्वेरीज भी आएंगी और प्रोग्राम्स भी आएंगे। ठीक है, हम किस तरीके से करेंगे? एक तो मैंने जो चीज देखी है, यहां से बच्चा जैसे आंसर स्टार्ट करता है तो क्या करता है कि यहीं से दूसरी लाइन भी शुरू कर देता है। तो बीच में ये कहीं जो आंसर लिखा होता है ना, ये दब सा जाता है। ठीक है, तो आपकी कॉपी खोलते ही पता चल जाए कि कौन सा आंसर कहाँ लिखा है। एक तो ये चीज आपको बड़े ध्यान से देखनी है। ठीक है, जैसे इस बच्चे की कॉपी है, इसमें ध्यान से दिख रहा है कि आंसर नंबर 1 ये है, 2 ये है, सारी चीजें अच्छे से दिखाई दे रही है ना, क्योंकि इसने इसके नीचे कुछ भी फिलिंग नहीं की है। अब जैसे आपके 2 पॉइंट है, तो क्या फर्क पड़ता है कि अगर आप एक लाइन भी यहां पर छोड़ दोगे तो, है ना, क्यों हम इतना पेपर बचा रहे हैं। तो हम यहाँ पर चीज, जैसे हमारा आउटपुट खत्म हुआ या जैसे हमने थ्योरी खत्म की, एक लाइन छोड़ करके हम दूसरा बी सेक्शन है जिसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो गैप देना बहुत जरूरी है, जिससे पेपर प्रेजेंटेशन पर एक अच्छा असर है जो हो, और जो बंदा चेक कर रहा है वो अच्छे से चेक भी कर पाए, क्योंकि उसको समझ में आ रहा होगा कि तुम कर क्या रहे हो। राइट, अब इसके जितने भी सेक्शंस है, देखो इस बच्चे ने किस तरीके से ए बी, और जब हम आउटपुट लिख रहे होते हैं किसका, एसक्यूएल कमांड्स का, तो आप बॉक्स के अंदर बड़े ढंग से है जो लिख करके आओ चीजें। ठीक है, जैसे इसने ए का ये और बी का ये है, कुछ इसमें गड़बड़ है, हम कहीं 1300, जैसे ये 1300 आ रहा है, इसको बीच में कहीं घुसा के लिख देंगे, कौन चेक करेगा तुम्हारी कॉपी? कौन चेक करेगा इतनी अंदर जा करके? है ना, हमारा मामा या मौसा तो नहीं है जो चेक कर रहा होगा। तो हम कैसे दूर से ही भाई उसको पता चल जाए कि ये है, इसके बीच में कुछ लिखा है नहीं, आप आंसर पता चल रहा है सामने से। और फिर जब आपको डिफरेंस वाले क्वेश्चन आएंगे तो उनको टेबल में जरूर बना करके आना, अलॉन्ग विद इट्स एग्जाम्पल। जैसे 2 के बीच में अंतर आ गया, तो पहले आपने उनका अंतर डिफाइन कर दिया, देन आपने एक एग्जाम्पल देकर के उनको और ज्यादा डिफरेंशिएट कर दिया। हालांकि इसमें तो 2 ही लिखे हैं, हो सकता है आप 3 भी डिफरेंस है जो उसमें लिख दो एज पर द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट। जहां पॉसिबल हो वहां डायग्राम जरूर बनाओ, जहां पॉसिबल ना हो प्लीज घुसाना मत उसके अंदर कि मैं डायग्राम बना करके आया हूं। यहाँ पॉसिबल था तो उसने कितने ढंग से, देखो सामने से ही पता चल रहा है कि चल क्या रहा है ना। आप अलग अलग पेन भी है जो यूज कर सकते हो, जैसे आपको पता है कि आप ब्लैक और ब्लू यूज कर सकते हो, तो यस आपको ये डिसाइड करना होगा कि कहाँ ब्लैक से करना और कहाँ ब्लू से करना है। ठीक है, अब इस बच्चे ने मन लगा करके चीजें की हैं, ब्लू से तो इसने आंसर लिखे हैं और क्वेरी को कैसे रिप्रेजेंट किया है ना। यस, कई बार कई आंसर्स का आंसर आपको 2 पता होता है तो आप ऐसे लिख सकते हो, बट अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि एक इज इनफ। ठीक है,
देन आप देखो क्वेरीज के इसने कितने ढंग से आउटपुट्स हैं जिनको डिफाइन कर रखा है, ठीक है। डेट का फॉर्मेट, हर एक क्वेश्चन के बाद में इसने कैसे लाइंस को छोड़ छोड़ करके, गैप को छोड़ करके अपने आंसर को प्रेजेंट करने की कोशिश है जो करी है। हाँ, क्वेरी का आंसर लिखना जरूरी नहीं है, जैसे आपके पेपर में क्वेरी आती है कि क्वेरी लिख दो, अब उसका आउटपुट भी आप लिखो, ऐसा नहीं है आपको सिर्फ क्वेरी क्वेरी लिख करके आनी और जहां आउटपुट पूछा है वहां कर दो। हालांकि इस बच्चे ने तो दोनों चीजें करी हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं भी करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको क्वेरी ही लिखनी है वहां पर। ओके, सो अब देखो यहां पर भी ये जो क्वेश्चन था कौन सा, हमारा 5 नंबर वाला क्वेश्चन, जिसके अंदर नेटवर्किंग केस स्टडी बेस्ड है ना। तो ये दूर से ही देख करके पता चल रहा है कि हो क्या रहा है। एक चीज और करना, यहाँ आप दूरी डिस्टेंस जरूर लिख देना, जैसे इससे इसकी दूरी कुछ होगी, मान लो 30 मीटर या कुछ भी है, तो आप यहाँ पर उस चीज को जरूर लिखना। और ये अगर सर्वर है तो ऐसे करके सर्वर भी है जो आप लिख करके आ जाना, ठीक है। ओके, सो फायरवॉल है एक का आंसर, तो उसने पूरा लिखा है फायरवॉल इज द हार्डवेयर डिवाइस दैट कैन बी इंस्टॉल्ड एंड प्रोटेक्ट, जो भी आपका क्वेश्चन में लिखी थी लाइन एज इट इज उसने उसके बाद लिख दी है, ठीक है। एक ही कॉपी नहीं है, इस बच्चे की काफी सारी कॉपीज है मेरे पास में, ठीक है। स्टार और बस टोपोलॉजी, देखो एग्जाम्पल के साथ में, अब यहाँ पर डायग्राम के थ्रू भी चीजें समझाई जा सकती थी, तो आप डायग्राम भी है जो बना सकते हो। ऊपर चलेंगे तो देखो हर एक आंसर एग्जाम्पल्स को अलग कलर से किया है और क्वेश्चन को अलग कलर से इसने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान से जो है अपने पेपर में ये वाले फंडास जो इस बच्चे ने अपनाए हैं, और इससे भी बेहतर क्या हो सकता है पेपर के अंदर, तो वो आप जरूर है जो कर सकते हैं। तो मैं इसके सारे पेपर दिखा देती हूँ आपको। तो ये और में भी बन सकता था, ठीक है, लेकिन जो है इसने दोनों के दोनों हैं जो बनाए हैं डायग्राम, और फिर सजेस्ट किया है कि अच्छा ये वाला डायग्राम, ठीक है। जैसे इसकी ये वाली कॉपी है, ये सारी कॉपीज जो उस बच्चे ने मुझे भेजी है, तो मैं वो सारी की सारी आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये कैसे उसने पेपर को एक एक क्वेरी को देखो किस तरीके से लिखा है, ठीक है, राइट। तो ये हो गया इसका एसक्यूएल वाला पोर्शन, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग वाले पोर्शन में आपको कैसे ध्यान रखना है, प्रोग्रामिंग वाले पोर्शन के अंदर पहले चीज तो आप रफ पर उसको एक बार देख लो लॉजिक को, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग फेयर पर ही डायरेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ टाइम के बाद हमको पता चलता है कि अच्छा इसका लॉजिक ये नहीं ये था। तो इंस्टेड ऑफ दैट ईदर व्हाट यू कैन डू, आप पेंसिल से लिख लो थोड़ा सा, नहीं तो आप रफ पेज पर पहले उसका लॉजिक बना लो, उसको कर लो, फिर उसको फेयर है जो आप कर लेना, ठीक है। क्योंकि इतना टाइम होगा नहीं, लेकिन फिर भी लॉजिक बनाने के लिए तो आपको टाइम है जो यहाँ पर चाहिए चाहिए, अगर आप सीएस के स्टूडेंट है तो, ठीक है। और जब आप प्रोग्राम लिखेंगे तो इरादा ये रखिए कि जीरो कटिंग के साथ है। आप इस बच्चे की कॉपी अगर देखोगे तो मेरे को नहीं लगता कि आपको कहीं कटिंग नजर आएगी, है ना। और ये इसने घर बैठ करके नहीं किया, ये इसके पेपर ही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैंडेटरी और नेसेसरी चीज है कि आप जीरो कटिंग के साथ में चीजें करो, ठीक है। तो बेहतर होगा कि आप पेंसिल का इस्तेमाल कर लो, फिर उसमें प्रोग्रामिंग वाले सेक्शन में मेनली आपको ये चीज जरूर है कि आप कटिंग मत करना। और प्रोग्रामिंग तो ऑफकोर्स केस सेंसिटिव है, तो आप उसको जैसे होना होगा वो तो वैसे ही होगा, लेकिन एसक्यूएल की क्वेरीज के टाइम पर आप कोशिश करिएगा कि क्वेरीज को आप कैपिटल से दर्शा पाओ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो ग्रुप बाय लिखा है तो मैं कर्सिव में ऐसे करके लिखा हूं तो ये समझ सा नहीं आ रहा कि क्या लिखा है ना। तो बेहतर होगा कि अगर हम कैपिटल में ऐसे उसको लिख दें तो सामने से दिखेगा कि आपने कौन सी क्वेरी यहां पर लगाई है। बट क्योंकि तो ये भी मैंडेटरी नहीं है, तो पेपर में कुछ नया ट्राई मत करना, जो आपकी हैबिट में है ना, अभी तक आपने प्री बोर्ड में हाफ ईयरली में जैसे किया है आप वैसे ही करना, अगर आप कर सकते हो, क्योंकि पेपर में नई चीजें ट्राई नहीं होंगी, ठीक है। ट्राई पेपर में मत करिएगा, उससे पहले आप जरूर है जो प्रैक्टिस कर लेना, और अगर आपको लगे तो आप ये वाला फंडा जरूर है जो अपनाना। प्रोग्रामिंग की बात कर रहे थे, तो प्रोग्रामिंग को आप बड़े फेयर तरीके से लिखेंगे, इंडेंटेशन का खास ध्यान रखेंगे, कीवर्ड्स का खास ध्यान रखेंगे। और अक्सर बच्चे पूछते हैं कि हम कमेंटिंग करके आए कि ना करके आए। बिल्कुल, आपको लगता है कि यहां पर मुझे इस वेरिएबल को थोड़ा सा डिफाइन करके बताना है, तो आप कमेंट्स के थ्रू जरूर है, ऐसा नहीं कि आप पूरा प्रोग्राम भर दो अपना हर एक लाइन कमेंट से, ऐसा जरूरी नहीं है। जहां आपको लगता है कि ये जो चीज है ये मुझे सामने वाले को बतानी है, तो उस चीज को आप जरूर है जो कमेंट में लिखो। बड़े बड़े कमेंट की बजाय छोटे छोटे शॉर्ट कमेंट लिखो, क्योंकि कमेंट्स के नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर आपको आपके लॉजिक के मिलेंगे।
तो कमेंट के थ्रू आप अपने पेपर प्रेजेंटेशन को बेहतर बना सकते हो। तो ज्यादा ना होते हुए जितना आपको लगता है कि यहाँ पर थोड़ा लॉजिक है, ये मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए, एक्सप्लेन इट डजंट मीन कि आप प्रोग्राम से बड़ा कमेंट कर दो, है ना। कमेंट आपको शॉर्ट के अंदर ही लिख करके आना है। जैसे अगर आप ए ले रहे हो और ए क्या है, प्राइस है, तो आप कमेंट में बता सकते हो कि ए प्राइस है ना। यूजर से अगर इनपुट ले रहे हो और क्या इनपुट ले रहे हो, खैर वो तो आप मैसेज में ही डाल दोगे, बट जहां भी आपको नेसेसरी लग रहा है वहां पर ही आप शॉर्ट में कमेंट है जो लिख करके आना, ठीक है। और इंडेंटेशन, क्योंकि पाइथन के अंदर रूल है तो इसका आप खास ध्यान रखेंगे। छोटे बड़े कैरेक्टर, क्योंकि ज्यादातर हम लोगों को बड़ी एबीसीडी से हर एक कैरेक्टर को, हर एक वर्ड को लिखने की आदत होती है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपकी नॉर्मल इंग्लिश ना होकर के ये आपकी प्रोग्रामिंग है, ठीक है। जीरो कटिंग है जिसको आप टारगेट बना करके अपने प्रोग्राम्स को लिखेंगे। लॉजिक पहले बना लेना, बाद में उसको फेयर है जो आप कर लेना, ठीक है, क्योंकि पूरे पेपर में लॉजिक ही लॉजिक है प्रोग्रामिंग के अंदर जो आपको बनाना है अगर आप सीएस के स्टूडेंट हैं, ठीक है। और शुरुआत आप किस पोर्शन से करें, सेक्शन ए से, बी से, सी से, डी से या ई से। देखो ऐसा है कि जो सेक्शन आपको पहले अच्छे तरीके से आता है, मेरे ख्याल से आपको वही सेक्शन करना चाहिए, बट आप थ्योरी वाले सेक्शन से मत शुरू करना कि आप पहले ही थ्योरी, क्योंकि थ्योरी में नंबर कट जाते हैं, ठीक है। वो पोर्शन जो कि प्रैक्टिकल हो और जिसमें ऑब्वियस नंबर है जो मिल रहे हो, और मेरे ख्याल से वो सेक्शन ए से बेहतर कुछ नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन ए में आपका आंसर है तो है, क्योंकि सारा एमसीक्यूज है ना। और दूसरी चीज ये भी है कि जो मैं अक्सर बच्चों के देखती हूँ कि जैसे मान लो ये आपकी शीट है, एक कोई भी शीट में इसने कुछ खाली छोड़ा हो, जैसे ये है, बच्चा क्या करता है कि जब आप एमसीक्यूज करते हो ना, जैसे मैंने लिखा एमसीक्यूज, एक का आंसर ये है ना, एक सेकेंड, दो का आंसर ये है, तीन का ये है, एक तो बच्चा बहुत अंदर अंदर जाकर के लिखता है, ठीक है। और दूसरी चीज, जैसे एक खत्म हो गया ना तो वो यहां पर भी कर देता है 4 5 6, नहीं आप इधर की साइड में मत करो, हो सकता है ये पोर्शन रह ही जाए आपका चेक करने, ठीक है। ऐसा हम मान करके चलते हैं, तो हमें पेपर प्रेजेंटेशन यही सीखना है, हालांकि आपका रहेगा तो नहीं, क्योंकि चेक करने वाला भी ये चीजें हैं जो देखेगा, तो आप इस सेक्शन में मत करिएगा, अगर बेशक खाली है तो पूरा एकदम आप करिए, और एक के अंदर एक डालने की कोशिश मत करिए कि जैसे इसको आपने इतना बड़ा लिख दिया कि 2 आप यहां कर रहे हो, 4 यहां कर रहे हो सके अगर आपकी राइटिंग ऐसी है तो एक लाइन छोड़ दो, अगर आपकी राइटिंग ऐसे नीट एंड क्लीन है कि सामने से दिख रहा है कि क्या लिखा है, तो आप एक के बाद एक है जो लिख सकते हो। सेक्शन जरूर लिख करके आना कि ये आपका सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, ठीक है। आंसर का नंबर प्रॉपरली है जो आपको लिख करके आना, जैसे इस बच्चे ने देखो कितने ढंग से हर एक आंसर का नंबर, जहां पर ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ, वहां यही लिखो, आप ऐसे मत करो कि 1 और 2, ठीक है। मतलब जैसे 20 नंबर का एक है, 20 नंबर का 2 है, तो वो अगर पेपर में ए भी दे रखा है तो आप भी ए बी ही करो, उसको 1 और 2 मत करो, या 1 2 है तो उसको ए बी मत करो, ठीक है। जैसा आपको पेपर में नंबर है एग्जैक्टली वही नंबर आप अपने आंसर की में है जो डाल करके आएंगे, ठीक है। और अगर प्रोग्राम पूछा है तो प्रोग्राम करना है, थ्योरी लिखने की उसमें जरूरत नहीं है। एक और चीज जो बच्चा पूछता है कि मैम आउटपुट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल आप आउटपुट है जो लिख करके आइए। और अब तो क्या होता है कि आपके पेपर में ही आउटपुट एग्जाम्पल के साथ दिया होता है, उसी आउटपुट को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, हालांकि आपको उसके नंबर नहीं मिलेंगे, आपको लॉजिक के नंबर मिलेंगे, बट वही चीज पेपर प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये थी आपको एडवाइस। अगर इसके अलावा आपको लगता है कि आपको इसके बारे में भी और चीज मुझसे पूछनी चाहिए तो वो आप नीचे इसी वीडियो के कमेंट में डालना, ताकि मैं यहीं पर स्पेसिफिकली आकर के आपके डाउट्स हैं जिनको क्लियर कर दूं, राइट। और आप घर पे अभी उसकी प्रोग्रामिंग की और क्वेरीज की प्रैक्टिस लिख लिख के है जो स्टार्ट करो, क्योंकि कंप्यूटर पर तो हम कर लेते हैं, लेकिन लिखना प्रोग्राम और कंप्यूटर पर करना दोनों में अंतर है, ठीक है। आपको पेपर में लिख करके बताना है कि आपको लॉजिक आता है, सो प्रैक्टिस जरूर है जो घर पे कर लीजिए, ठीक है। और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड यस, ये कॉपी शीट जो मैंने आपको दिखा दी है, बस इसको देख करके आप बड़े ढंग से कर लीजिएगा अपनी क्वेरीज को, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। ऐसे और कौन से डाउट्स हो सकते हैं आपके, उसके लिए भी कमेंट करिएगा, और मैं फिर ऐसे शॉर्ट वीडियोस डाल करके डाउट्स को दूर करूंगी। बाय बाय। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा।